आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहते हैं कि यह कथा सुनने से उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि भक्तों को तुलसी सेवा करने से, लड्डू गोपाल की सेवा करने से और कार्तिक स्नान करने से होता है। कार्तिक मास में अगर यह कथा नहीं सुनी तो समझ लेना आपने बहुत बड़ा मौका अपने भाग्य उदय करने का गवा दिया। तो इस कथा को अंत तक सुनना, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारे ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं वो तुलसी सेवा क्यों करते हैं और ठाकुर जी का और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त करना कितना जरूरी है। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने मात्र से आपको सुख समृद्धि और अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ध्यान से कथा को पूरी सुनना। पुराने समय की कथा है और बिल्कुल सच्ची है। कुछ समय पहले किसी गांव में एक माई रहती थी। वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। कहते हैं जब से उन्होंने होश संभाला था तभी से वो पूजा पाठ, भजन कीर्तन, माला जाप, लड्डू गोपाल की सेवा और कार्तिक स्नान, यहाँ तक कि एकादशी के व्रत करना, सब कुछ बड़े ही विधि विधान के साथ करती थी। और जो दूसरी औरतें थी वो सिर्फ कार्तिक मास में ही तुलसी सेवा करती थी, लेकिन ये माई ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ तुलसी माता की सेवा भी रोजाना करती थी। लेकिन कहते हैं कार्तिक मास में वो अपने घर की तुलसी नहीं बल्कि मंदिर में जाकर तुलसी माता की सेवा करती थी, तुलसी माता को सींचती थी, यानी उनमें जल देती थी, दिया जलाती थी और तुलसी महारानी से प्रार्थना करती थी कि हे सत सत की दाता, मैं बिल्ला सींच तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, गरज की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। बहुत सुंदर सी प्रार्थना है। जब तुलसी महारानी की आप सेवा करते हो, पूजा करते हो, तो आपको भी ये तुलसी महारानी की प्रार्थना करनी चाहिए। जब जब माई तुलसी माता पर दिया प्रज्वलित करती थी, तुलसी माता में जल देती थी, तो वो यही प्रार्थना करती थी। कार्तिक मास का महीना चल रहा था। रोजाना माई तुलसी माता की सेवा करने मंदिर में आती थी और यही प्रार्थना करने लगती थी। लेकिन कुछ समय के बाद जो है तुलसी माता जो है उनका पौधा जो है वो सूखने लगा। अब माई जो थी घर पर लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद मंदिर जाती, वहां जाकर फिर से दिया प्रज्वलित कर कर प्रार्थना करती। अब जब माई घर ठाकुर जी की सेवा करने के बाद मंदिर गई, वहां जाकर उन्होंने देखा कि जो तुलसी माता का पौधा था वो सूखने लगा था। उसे देखकर अब माई को बड़ा ही दुख हुआ कि शायद तुलसी माता नाराज हो गई और वो उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है। इस दुख को लेकर वो अपने घर आई। घर आकर लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे माधव, हे मेरे ठाकुर जी, मैं तुलसी माता की सेवा कर रही हूँ, लेकिन देखो वो सूखने लगी है, शायद मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हुई। बड़े ही दुख के साथ लड्डू गोपाल से अपने मन के भाव प्रकट करने लगी। आंखों में आंसू आ गए, बड़े बेचैन हो गई। बेचैनी को देखकर लड्डू गोपाल ने, ठाकुर जी ने भी फिर कहते हैं तुलसी माता से पूछा, तुम्हारे पास रोजाना इतने भक्त आते हैं, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाते हैं, तुम्हारे गीत भजन गाते हैं, क्या तुम उनकी सेवा से खुश नहीं हो? तभी तुलसी माता ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को, श्री कृष्ण भगवान को कहा कि हे मेरे प्रभु, भक्त बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे दिल से पूजते हैं, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, मैं उनकी वजह से परेशान हूँ। तुलसी माता की यह बात सुनकर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि माई की कौन सी बात से तुम इतना परेशान हो? तब तुलसी महारानी बोली कि प्रभु, माई रोज आती है और बड़े प्रेम और भाव के साथ मेरी पूजा सेवा अर्चना करती है, फिर प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता, सत सत की दाता, मैं बिल्ला सींच तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माँ अड़वा दे, लड़वा दे,
पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, बात का जीवन दे, 11 मास की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। अब इस तरह की प्रार्थना मैं रोज सुनती हूँ। मैं माई की सारी बातें पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण का कंधा किस प्रकार से दूंगी? आप ही बताइए, मैं आपका कंधा किस प्रकार से माई को दूंगी? यही सोचकर अब मैं दुखी होकर सूखने लगी हूँ। तभी श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहा कि माई मेरी परम भक्त है, मेरी रोज सेवा करती है और तुम्हारी भी सेवा करती है। और जो भक्त कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक में पूजा पाठ करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, यानी तुलसी माता की सेवा करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं उन्हें एकादशी के दिन ही मृत्यु प्रदान करता हूँ। और रही बात मेरे कंधा देने की, तो तुम निश्चिंत हो जाओ, हरी भरी हो जाओ। कार्तिक मास में जो भी तुम्हारी सेवा करेगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा और कंधा भी दूंगा। यह सुनकर जो है तुलसी माता बड़ी प्रसन्न हो गई और वो फिर से हरी भरी हो गई। अगले दिन जब माई आई, तुलसी माता को हरा भरा देखा तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और बड़े ही प्रेम के साथ फिर से प्रार्थना की, फिर से दिया जलाया, फिर से जल दिया। अब कार्तिक मास पूरा होने के बाद अचानक से माई की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद कहते हैं कि उन माई का शरीर इतना भारी हो गया कि सभी गांव वाले एकत्रित हो गए, लेकिन कोई भी माई को हिला नहीं पाया। सभी ने कोशिश की, माई का शरीर इतना भारी हो गया कि कोई भी नहीं उठा पाया। अब गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे, जितने मुंह उतनी बातें कि पापिन थी, मन में गलत विचार रखती होगी, भगवान की पूजा करती थी लेकिन फिर भी मन में मैल होगा। तभी तो देखो अंतिम समय पर शरीर इतना भारी हो गया कि पापों से इतना भारी हो गया कि उठ नहीं रहा है। अब कौन जाने कि बुढ़िया माई की क्या इच्छा थी। अब शाम होने वाली थी कि श्री कृष्ण भगवान एक साधु के वेश में आए। वहाँ पर सारे गांव वाले थे, उनसे आकर बोले कि मैं माई के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। सभी गांव वाले चौंक गए कि यह तो कोई उनका सगा संबंधी भी नहीं है, यह ऐसा क्या बोलने वाला है जो माई के कानों में पड़ते ही वो उठ जाएगी। अब श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी तो अपने भक्त की अंतिम इच्छा पूरी करने आए थे, कार्तिक स्नान का, तुलसी सेवा का फल देने आए थे। श्री कृष्ण भगवान ने माई के कान में बड़े ही प्रेम के साथ कहा, बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, अड़वा ले, लडवा ले, ले पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, और मेरा यानी श्री कृष्ण का, अपने बाल गोपाल का कंधा भी ले। अब इतना सुनना था कि बुढ़िया माई तो बिल्कुल इतनी हल्की हो गई, रुई की तरह हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उन्हें लेकर गए और उनका अंतिम संस्कार किया, उन्हें मुक्ति दिलाई। हे तुलसी माता, जैसे आपने माई को, बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई, जैसे उनकी इच्छा पूरी की, सुनने वाले सभी भक्तों की इच्छा पूरी करना, सबके घर में सुख समृद्धि का वास करना, साथ ही साथ हर भक्त की मनोकामना पूरी करना। जैसे बुढ़िया माई को श्री कृष्ण का अंतिम समय में कंधा मिला, ऐसे ही हर भक्त को उनका कंधा प्राप्त हो। दोस्तों, आप शायद इस प्रार्थना का अर्थ भी जानना चाहोगे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तुलसी महारानी सत सत की दाता, आप सबको सच करने वाली हो, मैं बिल्ला सींच तू तेरा, तो आपका गमला है जो उसे मैं रोज सींचती हूँ। निस्तारा का मतलब होता है काम, जो मेरे सारे काम है वो आपको करने हैं। और माता अड़वा दे, लडवा दे मतलब जो खाने के लड्डू पेड़े हैं सब आपको ही देने हैं। पीतांबर की धोती मतलब मेरे तन पे कपड़े रहे, मीठा मीठा ग्रास हमेशा मेरे पास, अच्छा भोजन रहे। वैकुंठ का वास तो आप जानते ही हो, मतलब भगवान का परम धाम मिले। झटके की चाल मतलब हमेशा जब तक जीऊँ
भली चंगी अच्छी तरह चटक चटक के चलूं, पटके की मौत दे, यानी एक झटके में ही मर जाऊं। अंतिम समय में दुख न भोगने पड़े, बीमार न पड़ूं, चारपाई पर न पड़ूं, भोजन पानी के लिए न तरसूं, अचानक से मेरी मौत आ जाए कि मुझे पता भी ना चले। चंदन की काट दे, मतलब जो अंतिम यात्रा है वो काट होती है दोस्तों, तो वो मेरी चंदन की झालर की जैसी हो, मतलब वृद्ध अवस्था में जब बहुत वृद्ध हो जाते हैं। हमारा हरा भरा परिवार होता है, पोते पोतिया, मतलब कि बहुत अच्छा परिवार होता है, सब तरह से कुशल मंगल होता है। तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग को जब बैंड बाजे के साथ, दुख के साथ नहीं प्रसन्नता के साथ विदाई दी जाती है, उसे कहते हैं झालर की झनकार दे, मुझे राज दे, मतलब कि इतने अच्छे कर्म हो कि लोग मुझे बाद में अगर याद करे तो वो मुझे अच्छे कामों के लिए याद करे, बुरे कामों के लिए याद न करे। दाल भात का जीवन दे, मतलब मुझे हमेशा मेरे जाने के बाद भी लोगों से अच्छा ही मिलता रहे, कोई मेरी बुराई ना करे, कोई मेरी बुरी बातों को याद ना करे, अच्छा अच्छा याद करे, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले। और जब मैं मरूं तो एकादशी के दिन मरूं, ताकि वैकुंठ के द्वार हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए खुले रहे। और अंतिम समय में श्री कृष्ण भगवान मेरे ठाकुर जी मुझे कंधा देने आए। ये सारा मतलब इस प्रार्थना का होता है। बड़ी ही प्यारी प्रार्थना है, इसे अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह प्रार्थना लिख दूंगी, आप वहां से भी इसे तुलसी महारानी की सेवा करते हुए बोल सकते हो। तो आपको समझ ही आ गया होगा। कहते हैं यह कथा सुनने मात्र से ही कार्तिक स्नान, तुलसी सेवा का फल प्राप्त होता है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, तुलसी महारानी प्रसन्न होती है। साथ ही साथ हमें यह कथा सुनने से पापों से भी मुक्ति मिलती है। कथा को अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए, इसे पूरा अवश्य सुनना चाहिए। इसी के साथ बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, तुलसी महारानी की जय। जिस प्रकार से बुढ़िया माई की हर इच्छा लड्डू गोपाल ने पूरी की, अपने भक्त की हर इच्छा पूरी की, सभी सेवा करने वाले भक्तों की इच्छा लड्डू गोपाल पूरी करे, माता तुलसी पूरी करे और कार्तिक मास में सभी को उनके पापों से मुक्ति दे, उनके घर में धन धान्य से भरपूर करे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं प्यारे से वीडियो के साथ जिसमें बहुत अच्छा ही मार्गदर्शन होगा दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह लीला कथा पहुँचे और ठाकुर जी के प्रति उनके मन में और भी अधिक प्रेम उजागर हो। राधे राधे।